खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। हर दिन सुबह 8:35 पर आते हैं आपके सामने। कोशिश करते हैं कि आपको देश दुनिया की खबरों से बाखबर करें और खबर सिर्फ खबर तक ही महदूद ना हो बल्कि खबर तह तक आपको बताए, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज हर पल खबर तह तक आपके सामने लेकर आता है। आज भी ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। पिछले कई सालों से लगातार इस मॉर्निंग शो को आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है और अपने प्यार की वजह से आज ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं मकबूलियत की मंजिलों को छू रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारी कोताहियों को ज़रूर नज़रअंदाज तो करेंगे, लेकिन हम तक उन्हें ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि हम जब दोबारा आपके सामने आए तो बेहतर और एहसन तरीके से आपकी आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करके आगे बढ़े। 8:35 का वक्त है और आज तारीख जो है वो 1 मार्च की है, यानी साल 2023 का तीसरा महीना। आज पहला दिन है और आज पहले दिन में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे पर और आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ है। क्योंकि आज जब तवारीख के पन्नों को पलटते हैं तो कई अहम वाकयात रोनुमा हुए हैं। उनमें से भी चंद वाकयात आपके सामने रखेंगे। फटाफट से इस प्रोग्राम सलाम जेके में बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आगाज प्रोग्राम का हो गया है और शुरुआत होगी हिस्ट्री ऑफ द डे से। बताएंगे आपको गौहर कुछ दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 1 मार्च है, 1 मार्च है और मुल्क और आलमी सतह पर कुछ अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 1 मार्च 1872 में यूआस्टिन दुनिया का पहला कौमी पार्क बन गया है। और आज ही के दिन 1914 में 1 मार्च 1914 में जमहूरिया चीन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1916 में जर्मनी ने बहरोकाइनूस में बहरी जहाज़ों पर हमला करना शुरू किया था। और आज ही के दिन साल 1941 में यानी कि 1 मार्च 1941 में जर्मन फौजियों ने बल्गेरिया पर हमला किया था, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1 मार्च साल 1942 में जापानी फौजियों ने जावा में कालजियाती हवाई अड्डे पर कब्जा किया। और आज ही के दिन 1 मार्च साल 1946 में पनामा ने अपना नया आईन कबूल किया। और आज ही के दिन 1 मार्च साल 1947 में बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF कायम हुआ है। और आज ही के दिन साल 1998 में टाइटैनिक $1 बिलियन कमाने वाली पहली फिल्म बन गई। तो नाजरीन, ये थी आज के दिन के हवाले से, यानी कि 1 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ। चंद वाक़ात थे जो हमने आपके साथ ही शेयर किए हैं। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, हस्बे वादा आपको सबसे पहले मौसम का मिजाज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और डिजास्टर मैनेजमेंट की खबर से बाखबर करते हैं, क्योंकि आज की जब हम खबर आपको बताएंगे सबसे पहले मौसम का मिजाज। वादी कश्मीर में कल रात से ही हम देख रहे हैं कि मतला आबर आलूद है। कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो रही हैं और कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान भी लगाया जा रहा है। वहीं पर 1 मार्च से 3 मार्च तक, यानी आज, कल और परसों 3 दिन के लिए 3 मार्च तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की नकल हमल में मुमकिना खलल पड़ सकता है। ये महकमे मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 मार्च से 3 मार्च तक श्रीनगर जम्मू शाहरा और पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की नकल हमल में खलल मुमकिन है। खित्ते पीर पंचाल के आर पार बर्फ व बारां का एक और मरहला हो सकता है। खतरनाक इलाकों में मिट्टी के तोदे और पत्थर की चट्टानें गिराने का अंदेशा है। लोग एहतियात बरते। महकमे मौसमियात के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की वार्निंग जारी कर दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट ने आज पूरे दिन के लिए जिला गांधरबल के कई इलाकों के लिए वार्निंग जारी की है और खदशा जाहिर किया है कि इन इलाकों के अंदर मिट्टी के तोदे, पत्थर की चट्टानें या बर्फानी तोदे गिराने का सिलसिला हो सकता है, क्योंकि तेज हवाओं का सिलसिला इन इलाकों के अंदर रहेगा जो गांधरबल के पहाड़ी इलाके हैं। इधर जब हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मौसमी मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अभी तक गाड़ियों की आवाजाही
मुकम्मल तौर पर चल रही है। ताहम महकमे ट्रैफिक की तरफ से सिर्फ एक ही अपील की जा रही है कि जो लोग भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करें तो वो लेन ड्राइविंग का पूरा ख्याल करें, किसी जगह पर भी ओवरटेकिंग ऐसी ना करें जिससे मुश्किलें पैदा हो या एक्सीडेंट किसी तरीके का हो जिससे बाद में तमाम लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। इसलिए एहतियात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर करें। डिजास्टर मैनेजमेंट ने क्या कहा कि बर्फानी तूदे आ सकते हैं, चट्टानें खिसक सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए काफी ज्यादा एहतियात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वाले लोग भी करें। डोडा के बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जो सफर करेंगे वो भी एहतियात से काम लें। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से होते हुए आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली का मौसम का मिजाज भी आज अचानक से सुबह सुबह बदल चुका है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज बाद दोपहर तक कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है और तेज हवाएं भी चल सकती है। और अगर दिल्ली में तेज हवाएं चली तो इसका असर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर तक भी पड़ता है, क्योंकि जो बादल दिल्ली में है उनका काफी ज्यादा गहरा रिश्ता और असर कश्मीर तक पड़ता है। ये महकमे मौसमियात का मानना। फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट ने गांदरबल के लिए ये वार्निंग जारी की है और साथ साथ ये साफ कर दिया है कि बालाई इलाकों के अंदर लोग जो है वो एहतियात बरते। 1 मार्च से 3 मार्च तक सफर भी बड़ा एहतियात से करें, क्योंकि इन इलाकों के अंदर कुछ भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। तो ये थी खबर जनाब महकमे मौसमियात की कि क्या कुछ हमने करना है, अलर्ट कितना रहना है। लेकिन अब आते हैं जनाब वॉर अगेंस्ट टेरर पर, यानी उस खबर पर जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पर है और वजारत दाखिला ने भी इस सिलसिले में एक और कदम उठाया है और उस फिरिस्त को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर मजीद लगाम लगाई जा सकती है। 160 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें आने वाले दिनों में अटैच किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़राया इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि दाखिला वजारत के सामने जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है कि 160 से ज़्यादा जो टेरर मिलिटेंट आउटफिट्स के कमांडर्स हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर रिहाइश पजीर है और वहाँ से किसी न किसी तरीके से मिलिटेंट कार्रवाइयाँ चला रहे हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ चला रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को दोबारा मिलिटेंसी को रुखसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और 160 से ज़्यादा मकामात को आने वाले दिनों में सील किया जाएगा। रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस को सील किया जाएगा, प्लॉट्स जो है रेजिडेंशियल जो कमर्शियल प्लॉट्स है उनको सील किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर रेवेन्यू महकमे के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस ये कार्रवाई जो है वो करने जा रही है। जब हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं तो ये कार्रवाई ज्यादा तौर पर आपको देखने को मिलेगी जी जम्मू प्रोविंस के अंदर और कुछ हिस्सा आपको इसमें दिखेगा कश्मीर प्रोविंस के अंदर। और जम्मू प्रोविंस की जब हम बात करते हैं तो पुंछ और राजौरी एक तरफ से है और डोडा किश्तवाड़ दूसरी तरफ से है जहां पर यह कार्रवाई होगी और दूसरी तरफ से कश्मीर सूबे के कई इलाकों के अंदर कार्रवाई होगी जहां पर वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद 168 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिन्हें किसी भी वक्त सील किया जाएगा और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों के साथ भी यूएपीए कानून के तहत राब्ते में लेकर उन पर हुक्मनामा लेकर वहां से कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। इंटेलिजेंस इदारों और दीगर जो फोर फ्रंट पर लोग हैं उनकी तरफ से जो फीडबैक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को दिया गया था उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उसको डिटेल डिस्कशंस की गई थी, एक फहरिस्त तैयार की गई थी, उस फिर उसको दाखिला वजारत के सामने रखा गया था और कई मरहलों से गुजरने के बाद फिल्टर करने के बाद यह पता लगा कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के अंदर है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जब यह कार्रवाई होगी तो टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर जो ममनुआ तंजीमों के सरबराह हैं उनकी प्रॉपर्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर है वहां पर यह कार्रवाई होगी और इस सिलसिले में दाखिला वजारत ने हरी झंडी दे दी और आने वाले दिनों में यह बड़ी कार्रवाई पूरे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल सकती है। तो नाजरीन ये थी जम्मू कश्मीर के हवाले से मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई और मिलिटेंटों की जायदादें जब्त होगी जिनमें डोडा सैर फहरिस्त हैं। तकरीबन 118 मिलिटेंटों के ऐसी निशानदी की गई हैं जिनकी जायदादें जब्त की गई। इसके साथ साथ ही किश्तवाड़ राजौरी पुंछ के अंदर भी मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बढ़ते आगे बात जरा करेंगे अब महंगाई की। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा झटका, क्योंकि आज से दिल्ली के अंदर जो गैस सिलेंडर है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है, जहां पर
डोमेस्टिक जो सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर, उसमें 350 रुपए का इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि मजीद महंगा हुआ है। और गैस की कीमतों में इजाफे से दिल्ली के अंदर मजीद महंगाई बढ़ सकती है। तो दिल्ली की आवाम को महंगाई का एक और लगा झटका। यकम मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर ये कीमत उन्हें अदा करनी होगी, जहां पर डोमेस्टिक सिलेंडर के अंदर 50 रुपए का इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही जो कमर्शियल सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर 19 केजी का, उसमें 350 रुपए और 50 पैसे का इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ ही आज से बाज़ाब्ता तौर पर यह शुरुआत होगी इसकी, और जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसकी अब नई कीमत जो होगी वो 2119 रुपए और 50 पैसे दिल्ली के अंदर ये जरा क्लियर कर देंगे। हम दिल्ली के रेट्स आपको बताएंगे, आपके रियासतों के अंदर और आपके इलाकों के अंदर रेट्स बढ़कर आएंगी, किसी पर इसके बराबर होगी और कहीं पर इससे ज्यादा भी देनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो हमारे पास इत्तलात आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि बड़े दिनों बाद ये तब्दीली जो है वो देखने को मिली है। दरअसल चुनाव का माहौल कहीं पर अभी है नहीं, इसलिए ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी आपको। जो डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी गैस है जो 14.2 केजी का आप लेते थे, उस पर 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर, ब्लू कलर का सिलेंडर आप ले रहे थे, उस पर 350 रुपया और 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बहुत ज्यादा इजाफा इस पर कर दिया गया है। अब ये सिलेंडर जो है वो आपको 2119.50 पैसे में मिलेगा, यानी आप इसको मानिए जी ये आपको 2120 रुपए में मिलेगा ये सिलेंडर। और इस तरीके से पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से थोड़ी देर पहले ये रेट्स का ऐलान कर दिया गया है। और अब खदशात ये है कि आने वाले दिनों में ये न थमने वाला सिलसिला जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और जब एलपीजी में आपका यहां बढ़ गया है जी, रेट्स बढ़ गए हैं, तो इसका असर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल 50 रुपया लोकल सिलेंडर पर और कमर्शियल पर 350 रुपया और 50 पैसे का इजाफा कंपनियों की तरफ से कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले डिटेल जो है वो शेयर कर दी गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। और ये महकमा, अच्छा हुकूमत की अगर हम बात माने तो हुकूमत का मानना कि हमारा जी इसमें डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ताहम मामले को देखा जा रहा है और मुनासिब वक्त पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल दोनों जगहों पर, एक कमर्शियल और साइमल्टेनियसली जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफे का खबर खुद जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से सामने रखी गई है। अब आते हैं जी आगे, बढ़ते हैं जल्दी से आगे। जरा आज बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। तीसरी और अहम बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं नौनिहालाने कश्मीर की। 90 दिन के तवील इंतजार के बाद आज से दोबारा सूबा कश्मीर के तमाम स्कूल सरमाई तातीलात के बाद खुल रहे हैं। 13,000 कश्मीर के अंदर कमोबेश स्कूल हैं जो आज 90 दिन की विंटर वेकेशन के बाद खुल रहे हैं। और ये विंटर वेकेशन जो दिसंबर के अंदर शुरू हुई थी और जनवरी फरवरी में पूरी चली है जी, तो लगभग 90 दिन का ये ब्रेक था। और इस 90 दिन के ब्रेक के बाद आज से यानी यकुम मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर के अंदर दरसी निज़ाम दोबारा बहाल हो गया है। ताहम इंतजामिया की तरफ से पहले ही यह साफ कर दिया गया था कि निज़ामुल औकात जो होंगे यानी दरसी निज़ाम का जो टाइम टेबल होगा वो भी चेंज कर दिया गया था। और आज से ही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक तमाम स्कूलों के अंदर दरसी निज़ाम को बहाल करने की बात रखी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जी श्रीनगर से, जहां पर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घरों से निकल चुके हैं। अभी 10 से 12 मिनट का वक्त है जब बाज़ाब्ता तौर पर प्रेयर चलेगी और स्कूलों के अंदर निज़ाम जो है वो बहाल होगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन 90 दिन की छुट्टी के बाद यानी यहाँ में सर्दी, चिले कलान, चिल बच, चिल खौर्द के इख्तिताम के बाद जूं ही गर्मी ने थोड़ी सी दस्तक दी और हमारे स्कूल ऑन टाइम आज खुल चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, बच्चों के चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं, इंतजामात किस तरीके के किए गए हैं? देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ये निवेरा पब्लिक स्कूल है जहां पर सुबह सुबह बच्चों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। आप लाइव विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं गौर साहब कि सुबह सुबह काफी बच्चे जो है खुश हैं और असेंबली का जो सेशन है वो शुरू हो चुका है। कुछ बच्चों से हमने बात करने की कोशिश तो की थी, उनका मानना है कि यकीन मानिए कि हम सोच रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे और उसके बाद जो है इस तरीके का माहौल मिलेगा। लाइव विजुअल्स के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। नो डाउट
मौसम की खलल की बावजूद की वजह से भी यानी कह सकते हैं कि बारिशों का थोड़ा सा मौसम यानी ठंडा ठंडा मौसम, मगर इस बीच अगर आप देखेंगे तो बच्चों की सुबह सुबह ये असेंबली लाइव विजुअल्स के जरिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे काफी ज्यादा खुश है, बच्चों में काफी एक्साइटमेंट है। छोटे छोटे बच्चे आप यहां पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा खुश है अपने बैग्स को लेकर, अपने टिफिन बॉक्सेस को लेकर। लाइव आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सुबह सुबह ये गैदरिंग जो है यहां पर दिखाई दे रही है। नो डाउट अबाउट कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छे इकदाम उठाए हैं, मगर बच्चों की तरफ से अगर देखें तो बच्चे काफी खुश है। उनका मानना है कि विंटर ब्रेक के बाद स्कूल जाने का मौका दोबारा से मिला। अच्छा जी, अरेंजमेंट्स किस तरीके के किए गए हैं इरफान? ट्रैफिक मैनेजमेंट, चूंकि ऑलरेडी ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर काफी हंगामा रहता है और लोग शिकायतें करते हैं कि जनाब स्कूल जब शुरू होते हैं तो लंबी कतारें लग जाती हैं जी फिर सड़कों पर। तो आज इंतजामिया ने तो यह फैसला लिया था कि 9 बजे से पहले पहले तमाम बच्चों ने स्कूल पहुंचना है। तो निजाम कैसा है और इसको लेकर वालिदैन का क्या कुछ कहना है? देखिए गौर साहब, जहां तक ट्रैफिक मैनेजमेंट का ताल्लुक है तो अर्ली इन द मॉर्निंग अगर देखेंगे तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सुबह सुबह जिस तरीके से बच्चों को 9 बजे से 2 बजे तक स्कूल जाना है तो ट्रैफिक डाइवर्जेंस का हमने देखा कि सुबह सुबह ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी थी और रूट मैपिंग को लेकर जो है बसेस को आराम से मूवेबल बनाया जा रहा था। पेरेंट्स के हवाले से अगर बात करें तो कुछ पेरेंट्स का मानना यह जरूर है कि सुबह सुबह 9 बजे थोड़ा सा अर्ली है, मगर बच्चे जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बच्चों में स्कूल की एक एक्साइटमेंट है और बच्चों के साथ साथ अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कुछ बच्चों से, आप कितने खुश हैं? स्कूल आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो क्या किया आपने विंटर्स में, क्या किया आपने? तो आज आप पहले दिन पढ़ेंगे या खेलेंगे? यहाँ पर एक और बच्चे हमारे साथ, क्या कैसा लग रहा है आपको स्कूल आके? खुशी हो रही है आपको? तो अभी आप पहले दिन क्या करेंगे बताइए? इनसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच, कैसा लगा? तो नाज़रीन आपको बताते चले कि आज बाज़ाब्ता तौर पर मैं जानना चाहूंगा आपसे, फॉर एग्जांपल अभी आज के दिन आप क्या मैसेज देंगे स्कूल को लेकर बाकी स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं? हमने बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ा है, अरेंजमेंट्स वगैरह स्कूल के कैसे? बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पहले जब देखते हैं आज तो आपने देखा गौर साहब, हमने कुछ बच्चों से बात की लाइव और बच्चे काफी खुश हैं। उनका मानना है कि मैनेजमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स भी अच्छे हैं और जो टाइम हमने घर में गुजारा है तो अब स्कूल का एक अच्छा टाइम फिर से शुरू हो चुका है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वी रिमेंबर दैट पैंडेमिक की जब कितनी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स आई थी, मगर आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोई मास्क नहीं है, सोशल गैदरिंग नहीं है, सोशल गेट टुगेदर नहीं है, या कह सकते हैं कि कोई वैसा कोई गैप नहीं मेंटेन करना है। Kids are very happy and they said कि it's a fantastic time for studies as well as for enjoyment. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां आज से बाज़ाब्ता तौर पर वादी के अंदर स्कूलों में दोबारा कामकाज बहाल हो रहा है और हो गया है, और साथ ही साथ बच्चे जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौटी है। लेकिन जो सरहदी जो बांडीपुरा का सरहदी इलाका है वहाँ पर 5 मार्च को वहाँ पर स्कूल खुलेंगे। वहाँ पर बर्फबारी की वजह से फिलहाल जो है स्कूल बंद रहेंगे। जो सरहदी इलाका बांडीपुरा का है वहाँ पर 5 मार्च को जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल तक, वो वहाँ पर मिडिल स्कूल 5 मार्च को खुलेंगे। लेकिन वादी के अंदर आज से बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों में कामकाज बहाल हो रहा है। चलिए जनाब, गुरेज की में भी बहुत जल्द इस तरीके का दरसी अमल जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल पूरे वादी कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं जहां पर बच्चे सुबह सुबह अपने स्कूलों की ओर रवाना हो चुके हैं और 9 बजे से पहले पहले उन्हें गेट इन होना है और 9 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर क्लास वर्क और असेंबलियों का सिलसिला चलेगा, ताकि जो गाड़ियां बाद में दफ्तर जाना है, सबने जाना है, तो उन्हें कोई खलल ना हो। इस तरीके का निज़ाम जो है वो बनाया गया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। जब श्रीनगर की बात चल रही है तो श्रीनगर ने आज एक और तुर्रे इम्तियाज कबूल किया है और ये बड़ी बात है कि श्रीनगर से आज एशिया की सबसे तवील साइकिल रेस को थोड़ी देर पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, आज से कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेस की शुरुआत होगी। बाज़ाब्ता तौर पर ड्यूकाम जो कश्मीर के उनकी जानिब से इसका इफ्तिताह हुआ है और रेस 3655 किलोमीटर की होगी और साइकिलिंग कल्चर को फरोग देना है, ये मकसद है। वहां पर जो मुंतज़मीन है जिन्होंने इस रेस का इंतजाम किया है,
इस हवाले से उनका मानना है कि ये साइकिलिंग को फरोग देना है। लेकिन हम आपको बताते चले कि एशिया की सबसे लंबी, सबसे तवील रेस होगी जो बाज़ाब्ता तौर पर आज वादी के अंदर, श्रीनगर के अंदर इसकी शुरुआत होगी। इसमें कुछ खवातीन भी हिस्सा ले रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज सुबह जब इसकी शुरुआत होगी, इसका इफ्तिताह हुआ, तो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जो है लोग काफ़ी खुश जो इस साइकिल में रेस में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, खासकर एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से इसमें शिरकत करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये कश्मीर से बाज़ाब्ता तौर पर जब इसकी शुरुआत होगी, करीब 12 रियासतों से ये गुजर कर आखिर पर कन्याकुमारी पर इख्तिताम पजीर होगी। 3655 किलोमीटर ये रेस चलेगी और आज इसकी शुरुआत हुई है। कुमार रुड्डी साहब जो सूबाई कमिश्नर है वो वहां पर मौजूद रहे, स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारान वहां पर मौजूद रहे और इस तरीके से थोड़ी देर पहले इस बड़ी साइकिल रेस को रवाना कर दिया गया है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये साइकिल रेस जो वो चलेगी। 3651 किलोमीटर का पूरा सफर ये तय करेंगे। 12 मेजर स्टेशंस बनाए गए हैं जहां जहां से इन्होंने जाना है। 20 सिटीज को ये कवर करते हुए निकलेंगे और हर महाज पर उन्हें जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का ताउन जो है वो देखने को मिलेगा। इस मौके पर रवानगी से कबल जरा पहले क्या कुछ खिलाड़ियों के अंदर जोश था, क्योंकि पूरे मुल्क से ये साइकिलिस्ट यहां पर जमा हुए थे और यहां से इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर और स्पोर्ट्स काउंसिल के जिम्मेदारों ने झंडी देकर रवाना कर दिया। पहले जरा खिलाड़ियों में जज्बा क्या था, उसके बाद सीधे अपने नुमाइंदे के पास भी चलते हैं। ये रेस अक्रॉस इंडिया हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा हेडक्वार्टर है नागपुर से टाइगर मैन स्पोर्ट्स कंपनी है और हमारे इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिस्ट डॉक्टर अमित समर्थ है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो रेस है, रेस अक्रॉस अमेरिका 5000 किलोमीटर की और ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस वो 9000 किलोमीटर की रेस है, वो उन्होंने की है और वो वर्ल्ड में 7वें ऐसे है खिलाड़ी कि जिन्होंने ये रेस कंप्लीट की है, एशिया के सबसे बड़ी। तो ये जो रेस होती है अमेरिका में, उसके पैटर्न पे रेस, क्योंकि भारत में ऐसी कोई रेस है नहीं है, रेस नहीं है बड़ी रेस, तो ये एशिया की सबसे लंबी रेस होने वाली है और रेस अक्रॉस अमेरिका के पैटर्न पे होने वाली है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है, इंडिया में रेस का कुछ है नहीं है। लोग जब अमेरिका में रेस करने जाते हैं तो उसका खर्चा बहुत होता है। तो यहाँ के लोगों को जिनका टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है तो जा नहीं पाते। अपने पास तो इंडिया में बहुत बड़ा टैलेंट है, तो हमारा वही था कि यहाँ पे लोगों को, हम अपने लोगों को ये मौका दे कि वो ये रेस कर पाए। तो ये हमारा उसके पीछे का भाव है और इसके साथ साइकिलिंग का प्रमोशन है और दुनिया में सब साइकिल, भारत में प्रमोशन, ये हमारा उद्देश्य है। और मेरा नाम दिलीप वर्कट है और मैं ये रेस के लिए रूट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ। पूरा रूट का मैपिंग, रोड पे जो टाइम से हमने बनाए 13 टाइम से बनाए, जहाँ पे सब राइडर्स को सुविधा रहेगी। हर 300 किलोमीटर पे ये है। जी सर, हम देवानंद भोजे, हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं। हम टीम ऑफ 2 में पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे दूसरे पार्टनर विजय धुर्वे जी है। टीम ऑफ 2 में हमको 10 दिन का टारगेट दिया है कि जो 3651 किलोमीटर है हमको 10 दिन में पूरा करना है। तो हमारा यही टारगेट है कि हम इसमें 8 या 9 दिन में कंप्लीट करें। मैं वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार भारत में डॉक्टर अमित समर्थ सर के नेतृत्व में पहली बार आयोजित करने की संधि दी है, चांस दिया है और ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके कारण भारत में जो भी राइडर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस के राइडर्स है, वो अपनी क्षमता टेस्ट कर सकते हैं उसमें। ये राइड जो है आज 1 मार्च से कश्मीर से कन्याकुमारी स्टार्ट होने वाली है। इसमें मैं पूरे कश्मीरी जनते का, पीपल्स का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। यहाँ एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया है सर, हम बहुत उत्साही है। इसके पहले अनुभव है लेकिन इतने टफ और इतने लॉन्गेस्ट राइड का अनुभव नहीं है। बीआरएम में हमने अभी तक 600 किलोमीटर वगैरह भी किया है, लेकिन ये 3651 किलोमीटर की जो राइड है अभी पहली बार कर रहे हैं हम। तो उत्साही भी है, एक टफेस्ट चैलेंज भी है और उसको एक चैलेंज करके हम स्वीकारना चाहते हैं। बाकी भी राइडर्स हैं हमारे साथ में, जो सीनियर राइडर्स है उनका भी हम अनुभव लेना चाहते हैं साथ में। बहुत ज़्यादा इंडोरेंस चाहिए, पैशन चाहिए, तब आप जो है इस तरह की रेस जो है कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने देखा किसी ने साइकिलिस्ट में नाम, साइकिलिंग करके नाम बनाया। आपने देखा कि अगर आप में पैशन है, जो कुछ भी आप चाहते हो आप कर सकते हो, कोई भी डिसेबिलिटी आपके सामने नहीं आती है। और स्पोर्ट्स में तो हम वैसे भी आगे कहते रहते हैं कि हमारा JNK का जो यूथ है वो तो स्पोर्ट्स में और भी आगे है और हमारा जो मौसम है वो तो उसको वैसे भी मदद करता है। जी सर, आज स्कूल भी खोलने जा रहे हैं तो क्या तैयारी? स्कूल के लिए पूरी प्रशासन की तैयारी हो गई है। थोड़े स्कूल के टाइमिंग चेंज किए हैं क्योंकि आपको पता है कि
जिन्होंने इस रेस का जो साइकिलिंग हुई आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ है। श्रीनगर के अंदर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, जो साइकिलिस्ट है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं ग्राउंड ज़ीरो, जहाँ हमारे साथ फैसल रियाज हैं। फैसल, क्या कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं? इस हवाले से काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं जो इस रेस में शिरकत कर रहे हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी 3650 से ज़ायद किलोमीटर का एक फासला जो वो तय करेगी, और किस तरह का उत्साह देखा गया वहां पर जो इस रेस में शिरकत कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस रेस की बात करें तो ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेस होने वाली है, क्योंकि जैसे खिलाड़ियों ने खुद कहा, आपने भी सुना कि किस तरीके से उनका अनुभव था कि हमने सिर्फ 600-700 किलोमीटर की रेस अभी तक की है, जो ये मेगा रेस इस वक्त होने वाले, इसलिए हमारे लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि आज तक हमने इतनी लॉन्ग रेस नहीं की है। तो आज तो ये रेस यहाँ से स्टार्टअप किया गया है, हरी झंडी दिखाई, एक अच्छा फंक्शन यहाँ पे हुआ। विजय कुमार बिदूरी है वो यहाँ पे आए थे, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जो अहदेदार थे वो यहाँ पे मौजूद थे, और जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसके भी ऑफिशियल यहाँ पे मौजूद। इसी बीच विजय कुमार बिदूरी ने हरी झंडी दिखाकर इन राइडर्स को जो है आगे की तरफ जाने को इशारा दिया। उसके बाद रेस जो स्टार्ट हुई, अभी भी जो है जो सोलो राइडर्स है उनको अभी भी एक एक करके छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो हरी झंडी है वो दिखाई देगी। एक अच्छा पैटर्न इस पे रखा गया है, जिस तरह से यहाँ पे जो ये अफसर उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह की रेस होती है, लेकिन पूरे जो भारत में है ऐसी रेस नहीं देखने को मिलती। तो अमेरिका के पैटर्न पे ही हमने ये रेस स्टार्ट की, क्योंकि जो साइकिल है उसकी प्रमोशन है, और जो यहाँ पे राइडर्स है जो चाहते हैं कि हम लॉन्ग राइड करें, तो उनके लिए एक मौका हम खोज रहे हैं कि किस तरीके से वो कर सके। तो फिलहाल यहाँ से जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से फुल सपोर्ट उनको मिला, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है जो साइकिलिंग के लिए जा रहा है, उसके पीछे उसका अपना ट्रिप है, उसके साथ जो सिक्योरिटी है वो भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। एक गाड़ी ग्रुप की है, उसके साथ एक गाड़ी सिक्योरिटी की है। तो हर चीज 300 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट होगा, वहां पे इनका एक रेस्ट होगा, और उसके बाद फिर 300 किलोमीटर जाएगी। यानी आज जैसे यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है तो कठुआ में इनका एक बड़ा होगा, कठुआ में रुकेंगे, उसके बाद फिर जो है रेस आगे चलेगी। तो कुल मिला के जो डेस्टिनेशन है उस बीच इसमें काफी ज्यादा स्ट्रीट बताया जा रहा है, करीबन 20 ऐसे मेजर शहर है हिंदुस्तान के जिनको वो कवर करेंगे, और 12 ऐसे स्टेट के वो गुजरेंगे। फिर उसके बाद कन्याकुमारी में ये इख्तिताम पजीर हो गए थे। इस बीच देवकाम जो यहाँ पे उन्होंने भी इनसे इस्तिदा की, रिक्वेस्ट की कि आप जब अगली बार आप यहाँ से ये रेस स्टार्ट करेंगे तो बराए करम जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है जो साइकिलिंग चाहते हैं यहाँ के, ऐसे भी यहाँ के साइकिलिस्ट जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो उनको भी आप इसमें शामिल कीजिए, ताकि वो भी जो है पूरे ऑल इंडिया का जो है वो साइकिलिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। ये थे श्रीनगर से, जहां बाज़ाब्ता तौर पर आज इसका इफ्तिताह हुआ है। अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप श्रीनगर से, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी 3650 से ज़्यादा किलोमीटर ये फैसला तय करेगी। कुछ खातून भी इसमें शिरकत कर रही हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चले ये 12 स्टेट्स के अंदर इसकी जो रेस होगी वो 12 स्टेट्स और करीब करीब 20 शहरों से गुजर कर आखिर पर कन्याकुमारी तक इख्तिताम पजीर होगी। तो नाजरीन, यहाँ पर रुकते एक छोटे से वक्फे के लिए, और वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो मजीद खबरों पर बात करेंगे।